Hello everyone. Today we are going to discuss population explosion topic. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ग्रोइंग मिलियंस। ये कल ही आया है डॉन के अंदर। ज़ुबैदा का आर्टिकल है ये, और बहुत ही अच्छा लिखती हैं ये। इसको ज़रूर पढ़ा करें यार, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स थी, कोटेशन थी। आप इसको पेपर के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की पहले भी मैंने जो है ना करंट अफेयर की, आप अब देखें उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पहली जो चीज़ है, कहते हैं जी पाकिस्तान की जो अनब्राइडल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है विच इज़ द रूट काज ऑफ ऑल इवल्स। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही तो होता है जो हर चीज़ का मसला है। पॉपुलेशन होगी तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होंगे, पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पॉपुलेशन होगी तो पॉवर्टी होगी, पॉपुलेशन होगी तो इलिटरेसी होगी, पॉपुलेशन होगा तो मेल न्यूट्रिशन होगी, ठीक है जी, चाइल्ड अब्यूज़ होगा, डिजीज़ होंगी, अंडर डेवलपमेंट होगी, बहुत सारा इशू ही पॉपुलेशन का है यार, ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पे चीफ जस्टिस जो थे पाकिस्तान के साकिब निसार, उसने भी यही कहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द बिगेस्ट डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान, ठीक है। कोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, ऐसे के अंदर, यार कहाँ कहाँ आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो 5th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ठीक है। जो मेजर काज है इसका वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है जी। अंडर डेवलपमेंट का ये मेजर काज है पाकिस्तान का 5th पॉपुलस होना, ठीक है। 2023 सेंसस के मुताबिक, ये मैंने अपलोड भी किया था, आप देखिएगा कि सेंसस की रिपोर्ट क्या थी। 2023 की जो भी मरदमशुमारी हुई है, डिजिटल सेंसस जो हुआ था, फर्स्ट डिजिटल सेंसस हुआ ये। 241 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इसमें 33 मिलियन इंक्रीज़ हुआ है इन 6 ईयर्स, ठीक है। लास्ट जो है सेंसस हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो 6 मिलियन जो है वो कहते हैं कि 6 मिलियन चिल्ड्रन जो है बोर्न ईच ईयर। अब ये भी देखें, ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड 2.55%। थॉमस मैल्थस ने एक बात कही है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है, ज़रा देखिएगा। वो कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली, पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, वाइल फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज अरिथमेटिकली। बात समझ आ रही है? पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि घर में 5 आदमियों का खाना अगर है, रोज़ाना 5 आदमियों का खाना आ रहा है, लेकिन आदमी 50 बढ़ रहे हैं। अब खुद देखेंगे वो 45 का जो डेफिसिट है वो आप किस तरह कवर करेंगे। इस तरह एक चीज़ है। फिर कहता है कि इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर टू लॉन्ग, अगर यही पैटर्न जारी रहा, देन फेमाइन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एपिडेमिक्स इंटरवीन। फिर ये चीज़ें मुदाखलत करेंगी, क्यों? टू रिस्टोर द बैलेंस। फिर बैलेंस करने के लिए फिर क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इश्यूज़ होंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद यहीं से अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है जी, यहीं से फिर आपकी पॉवर्टी आती है, और फिर क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है, और ये सारी चीज़ें आप खुद देखें। यहाँ पे कितनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है, आटे की लाइनों में लग के, आपने खुद देखा होगा, सोशल मीडिया से अटैच हैं। तो आगे फिर फर्टेलिटी रेट जो है वो 3.6% रिकॉर्ड हुआ है। इट शुड बी 1.9 टू गेन द स्टेशनरी साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखें फर्टेलिटी रेट जो हमारा आया है वो 3.6 आया है, नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो फर्टेलिटी रेट है वो 3.6 नहीं आना चाहिए, इट शुड बी 1.9, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो फर्टेलिटी रेट है वो 1.9 आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम हो सके। फिर इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी, औरतों को एम्पावरमेंट करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो ही इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज इसका कोई और तरीका नहीं है। चाइना की केस स्टडी आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे कि चाइना ने किस तरह अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, ठीक है। यंग वर्किंग फोर्स वहाँ पे कम हो गई है, इतना उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, ठीक है जी। और 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की जो थी। अच्छा, फिर हमारे पास थर्ड आ जाता था कि एजुकेटेड मदर्स जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं, जो देहात के लोग होते हैं, इस किस्म के, उनकी जो है ना आबादियाँ आप लोग देखें, उनकी देखें तो उनका फर्टेलिटी रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन आप एजुकेटेड लोगों को देखें तो उनमें इस चीज़ का रुझान बहुत कम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक उसने चीज़ भी बताई है, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे बताया, आप लोग ज़रूर पढ़ें इस आर्टिकल को। उसने कहा है कि देहातों के अंदर सन एज अ स्टैंडर्ड माना जाता है, शहरों के अंदर सन एज अ स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। ये बहुत बड़ी बात है,
ठीक है, कि जी बेटा पैदा हो और उसका स्टैंडर्ड मान के, और फिर वो क्या करते हैं कि जी बच्चे पैदा करते हैं तो सन एज अ स्टैंडर्ड, जब तक बेटा पैदा नहीं होता तो इसको बहुत बड़ी अलामत कहा जाता है कि जी यहाँ से फिर कहते हैं कि जी औरत की नाकामी है इसमें, और औरत को पूरा स्टैंडर्ड नहीं मिलता। फिर इस वजह से औरत जो है अपना एक स्टैंड लेने के लिए माशरे में वो क्या करती है जी, बेटा होना चाहिए। लेकिन शहरों में वो कहते हैं कि एक एजुकेटेड बंदा ऐसी बात नहीं करता, एक अनएजुकेटेड ही बंदा ऐसी बात कर सकता है। फिर जी गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को कौन सी मेजर लेनी चाहिए? एक तो ये कंट्रासेप्टिव है, दूसरा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्च करवानी चाहिए, तीसरा जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लगाना चाहिए, जिस तरह चाइना ने किया था। ठीक है जी, चाइना ने कहा था कि जी अगर वन चाइल्ड पॉलिसी में अगर दूसरा बच्चा हुआ भी सही है आप लोगों का, तो उसमें फिर अच्छा खासा टैक्स होता था। फिर इतना ज़्यादा टैक्स होता था कि फिर लोग सबका जो है ना, मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी ने लोगों को फॉलो किया और सेकंड नहीं था। फिर बाद में उन्होंने सेकंड को अलाउ किया, वन चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, तो यार ये चीज़ें होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको कवर करें। तो ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स थी, इंपॉर्टेंट काम की बात ये है, आप इसको जो है ना अपने पेपर के अंदर भी कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।